हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो बच्चे, आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और जो भी आपके आरआरबी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो आपका आरआरबी जेई है, चाहे वो आपका आरआरबी एएलपी है, इसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको याद नहीं रहने वाली है लंबे समय तक, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे पहले हम आईपीएल 2024 की बात कर रहे हैं। आईपीएल 2024 से रिलेटेड आपका ये सेशन है। और आईपीएल 2024 के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और 2024 के आईपीएल में क्या क्या खास हुआ था, कौन कौन से रिकॉर्ड बने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, देखिए, पहले थोड़ा सा इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बार जो इंडियन प्रीमियर लीग हुआ था वो हुआ था आपका 2008 से। क्रिकेट से रिलेटेड है, T20 फॉर्मेट में यहाँ पे मैचेस खेले जाते हैं। 2008 में पहला संस्करण इसका खेला गया था। अभी जो 2024 में एडिशन खेला गया है, कौन से नंबर का है? ये है आपका 17वें नंबर का। ठीक है, कई बार जो है एडिशन का नाम पूछा जाता है कि कौन से नंबर का है, तो 17वें नंबर का आपका ये एडिशन रहा। उसके बाद है आयोजक, किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI के द्वारा जो है इसे करवाया जाता है। और BCCI के बारे में, उसके इतिहास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रोजर बिनी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको BCCI के बारे में भी याद रखनी है। उसके अलावा है बच्चे, जब भी आप आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल के ऊपर जो है टाटा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका टाटा है, ये क्या है? ये है आपकी स्पॉन्सर कंपनी, जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा जो टाटा का जो पूरा का पूरा आईपीएल के जितने भी मैचेस हुए थे, जो भी कुछ हुआ था, वो सारा का सारा जो है स्पॉन्सर किया गया था, किसके द्वारा? टाटा के द्वारा। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसे? टाटा आईपीएल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, टाटा ग्रुप जो है इसके 2024 से लेकर के 2028 तक ये जो स्पॉन्सरशिप के राइट्स हैं वो टाटा ग्रुप ने खरीदे हुए हैं। तो कई बार आपको स्पॉन्सर कंपनी का नाम भी पूछा जाएगा, तो टाटा आपको याद रखना है। ठीक है, 2024 से लेकर के 2028 तक, अगले मतलब 5 साल तक जो आईपीएल का पूरा स्पॉन्सर है वो किसके पास में है? वो है आपका टाटा के पास में। ठीक है, इसे याद रखना। उसके बाद है 2024 का आईपीएल जो है किसने जीता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से यही बनेगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनेगा, किसने जीता है? तो बच्चे, ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसे हरा करके जीता है? इन्होंने हराया है सनराइजर्स हैदराबाद को, और 8 विकेट से जो है इन्हें हरा करके इन्होंने तीसरी बार ट्रॉफी जीती है। ठीक है, अब जिस टीम ने जीता है तो उसके बारे में विशेष चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि KKR पहली बार आईपीएल नहीं जीती है, इसने सबसे पहली बार आईपीएल जीता था साल 2012 में, उसके बाद जीता था 2014 में, अब जीता है इन्होंने 2024 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फाइनल मैच जो है आपको कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था चेपक स्टेडियम में। कहाँ पे हुआ था? चेपक स्टेडियम में हुआ था, और यहाँ पे जो है इन्होंने हैदराबाद को हराया है। उसके बाद बच्चे, आप आईपीएल में जब देखते हैं तो फाइनल मैच जीतने के बाद में बहुत बड़ी एक अवार्ड सेरेमनी होती है, जहाँ पे कि खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले जो पुरस्कार है वो है आपका ऑरेंज कैप और आपका पर्पल कैप। ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिलता है? जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। तो आईपीएल 2024 में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए विराट कोहली, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इनकी टीम है, यहाँ के कैप्टन भी हैं, इन्हें जो है आपका दिया गया। टोटल बच्चे इन्होंने जो है 741 जो है रन बनाए हैं। इतने कितने रुपए दिए गए होंगे ऑरेंज कैप के विजेता के रूप में? इन्हें दिए गए होंगे 15 लाख रुपए। उसके बाद आता है आपका पर्पल कैप। पर्पल कैप जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी होता है। तो ये खिलाड़ी बच्चे हर्षल पटेल, इनकी टीम है पंजाब किंग्स, और इन्होंने जो है आपका टोटल कितने लिए हैं? इन्होंने जो है आपका टोटल जो है 24 विकेट लिए हैं। ठीक है, 24 विकेट लिए हैं, और इन्हें भी जो है 15 लाख रुपए की विनिंग अमाउंट दी गई है। उसके बाद में बच्चे आपका आता है आईपीएल 2024 की जो टीम रही है विजेता टीम, यानी कि KKR, उन्हें कितने रुपए दिए गए हैं? इन्हें बच्चे आपका 20 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। उसके अलावा जो है रनर अप जो टीम रही होगी, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद, इन्हें आपका कितने रुपए दिए होंगे? इन्हें दिए होंगे लगभग 12.5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। उसके अलावा बच्चे बहुत सारी और भी कैटेगरी होती है, जिनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जैसे कि फेयर प्ले अवार्ड, ये टीम को दिया जाता है। वो टीम जिन्होंने की खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए पूरे का पूरा टूर्नामेंट खेला हो, तो उसे जो है आपका फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है। तो सनराइजर्स हैदराबाद जो कि आपके फाइनल सेकंड रनर अप रही थी, उन्हें जो है आपको ये दिया गया फेयर प्ले अवार्ड। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद। उसके बाद है बच्चे इमर्जिंग प्लेयर। इमर्जिंग प्लेयर यानी कि वो खिलाड़ी जो कि नए थे और जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ये आपके सनराइजर्स हैदराबाद के ही थे। नाम है इनका नीतीश रेड्डी। उसके बाद में बच्चे आपका फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, ये किसे दिया
गया था? ये दिया गया था मिशेल स्टार्क को, ठीक है, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। उसके बाद में बच्चे आपका पिच एंड ग्राउंड अवार्ड, पिच एंड ग्राउंड अवार्ड भी दिया जाता है, ये दिया गया था हैदराबाद के क्रिकेट एसोसिएशन को, ठीक है, हैदराबाद के क्रिकेट एसोसिएशन को। उसके बाद में आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये दिया गया था सुनील नारायण को, और एक आपका टाइटल होता है जिसे कहता है इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीरीज, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीरीज, ये दिया गया है आपका जैक फ्रेजर मैकबर्ग को, ठीक है, मैकगर को। तो बच्चे इतनी जो है आपकी और कैटेगरी है, इनमें से आप लोग देखेंगे तो एक तो आपका इमर्जिंग प्लेयर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक आपका फेयर प्ले अवार्ड, ये ऑलरेडी आरआरबी ने पूछा हुआ है ये वाली कैटेगरी, तो ये आपको याद रखनी है। फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है? सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया है। उसके अलावा जब आईपीएल शुरुआत होती है कि हर साल जो है जब भी आपका नया एडिशन शुरू होता है आईपीएल का, तो आप लोग देखते हैं पहले खिलाड़ियों की बोली लगती है ना, खिलाड़ी को जो है नीलाम किया जाता है। तो बच्चे इस बार 2024 के जो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने कि रिकॉर्ड तोड़ जो है कमाई की है, उनमें से पहले नंबर पे आता है आपके मिशेल स्टार्क, जिन्हें कि केकेआर के द्वारा खरीदा गया था लगभग 24.75 करोड़ रुपए में, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके पैट कमिंस आते हैं, इन्हें भी आपका खरीदा गया था किसके द्वारा? सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा, और इन्होंने जो है आपका 20.50 करोड़ रुपए दिए थे पैट कमिंस को, ठीक है। तो ये दो जो है ज़्यादा तो आपके मिशेल स्टार्क ने जीते हैं, तो पहले नंबर पे ये आते हैं, लेकिन पैट कमिंस ने भी जो है आपका पिछली बार की रिकॉर्ड तोड़ा था, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। मिशेल स्टार्क जो है सबसे महंगे खिलाड़ी, दूसरे नंबर पे आपके पैट कमिंस। दोनों ही खिलाड़ी है कहाँ से? वैसे इनका जो नेशनल टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दोनों ही खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम के हैं, और दोनों ही जो है अलग अलग टीम में आईपीएल में खेल रहे हैं। मिशेल स्टार्क जो है केकेआर के द्वारा खरीदे गए थे, और पैट कमिंस को खरीदा था एसआरएच ने, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद ने। उसके बाद में बच्चे आपका कुछ रिकॉर्ड जो है आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब रिकॉर्ड तो यहाँ पे बनने के लिए बहुत सारे बने हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, बहुत सारे नए भी बने हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बताती हूँ जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कि किसी भी एक टीम के द्वारा किसी भी आईपीएल में सबसे ज़्यादा स्कोर किया गया इस बार, ठीक है, वो टीम कौन सी थी? वो थी आपकी सनराइजर्स हैदराबाद। इन्होंने बच्चे 287 का हाईएस्ट रन जो है इन्होंने इस बार बनाया था, ठीक है, एक ये रहा। इस बार जो है आपका बिगेस्ट चेज भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। इस बार बच्चे आपका पंजाब किंग्स जो है आपका, इन्होंने 262 रन का जो है आपका चेस किया था, ठीक है, और 262 रन का जो है इन्होंने चेस करने के लिए दिया था टारगेट किसे? कोलकाता नाइट राइडर्स को, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने वो आपका आसानी से चेस भी किया था, ठीक है। तो रन चेस भी आपका ये जो है इस बार सबसे ज़्यादा किया गया 262 रनों का, और सबसे ज़्यादा किसी भी टीम के द्वारा आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर जो है इस बार बनाया गया है 2024 में, वो है आपका 287 रन का, ठीक है। कौन सी टीम ने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा ये बनाया गया है। उसके बाद बच्चे आपका मोस्ट सिक्सेस इन सीजन, ये सीजन आपका ऐसा रहा जिसमें कि सबसे ज़्यादा छक्के लगाए गए, ठीक है। 2024 का जो सीजन रहा आपका, इसमें सबसे ज़्यादा सिक्सेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है मोस्ट सेंचुरीज भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, लगभग जो है 14 सेंचुरी जो है आपके यहाँ पे लगाई गई थी, जो कि अभी तक की आईपीएल हिस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लगी हैं। उसके बाद बच्चे आपका अगर हम वैसे ऑल ओवर की बात करें, अगर हम आईपीएल के पूरे हिस्ट्री की देख करके बात करें 2024 तक के, 2008 से लेकर के 2024 की जर्नी की अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम जो है आपकी दो रही हैं, एक तो सीएसके है, एक आपका मुंबई इंडियंस है। दोनों ही टीमों ने जो है आपका 5 बार जो आईपीएल का टाइटल है वो अपने नाम किया है, ठीक है। दोनों ही टीम, मुंबई इंडियंस हो गया आपकी और दूसरी हो गया आपकी चेन्नई सुपर किंग। उसके अलावा बच्चे मोस्ट रन का जो आपका रिकॉर्ड है अभी तक 2008 से लेकर के 2024 तक, ये है किसके नाम पे? विराट कोहली के नाम पे है। 8004 जो है रन इन्होंने बनाए हैं आईपीएल में सिर्फ, ठीक है। उसके बाद मोस्ट विकेट की अगर हम बात करें तो बॉलर में भी भारतीय ही गेंदबाज है, इनका नाम है युजवेंद्र चहल। इन्होंने जो है टोटल 205 जो है विकेट ले लिए हैं अभी तक, ठीक है। तो ये दो जो आपके खिलाड़ी हैं इनका भी नाम याद रखना। सबसे ज़्यादा रन जो है अभी तक आईपीएल में बनाए हैं विराट कोहली ने, और सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं वो है युजवेंद्र चहल ने। वो जो युजवेंद्र चहल बच्चे 200 का आंकड़ा पार करने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं आईपीएल में, ठीक है। 200 का आंकड़ा पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि 200 का आंकड़ा पार किया है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे युजवेंद्र चहल की टीम भी याद रखना, ये जो है राजस्थान रॉयल्स के बॉलर हैं, ठीक है, लेग स्पिनर हैं, तो युजवेंद्र चहल का भी नाम आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चे ये टीम है जिन्होंने कि कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि कितनी टीम खेली थी 2024 में, आपको याद रखना है 10 टीम खेली थी, ठीक है। 10 टीम के जो हैं ये सारे के सारे नाम हैं। सीएसके, चेन्नई सुपर किंग हो गया, दिल्ली कैपिटल्स हो गया, गुजरात टाइटंस हो गया आपका, कोलकाता नाइट राइडर्स हो गया, लखनऊ सुपर जायंट्स हो गया, मुंबई इंडियंस हो गया, पंजाब किंग्स हो गया, राजस्थान रॉयल्स हो गया आपका, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो गया। उसके अलावा जो है सनराइजर्स हैदराबाद हो गया, ठीक है। अब कुछ टीमें ऐसी हैं जब ये बनी थी स्टार्टिंग में तो इनके नाम कुछ और थे, लेकिन आज जो है इनके नाम बदल
बदल गए हैं। तो कौन कौन सी टीमें हैं ऐसी, इनमें आप लोग देखेंगे तो दिल्ली डेयर डेविल्स का जो नया नाम है वो है आपका दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। आपका जो किंग्स 11 पंजाब है इसका पुराना नाम था, अभी जो है इसका नया नाम है पंजाब किंग्स। उसके अलावा बच्चे एक और टीम है आपकी डेक्कन चार्जर्स, डेक्कन चार्जर्स का नया नाम है आपका सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। हालांकि नाम बदले हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि वो टीमें हैं जिनके पहले नाम कुछ और थे, फिर जो है इनके नाम कुछ और हो गए हैं, ठीक है। तो वर्तमान में 2024 का जो IPL है यहाँ पे टोटल 10 टीमों के द्वारा हिस्सा लिया गया है। अब ये क्वेश्चन आपका आता है कौन सी टीम किसकी है ना, कौन सी टीम जो है किसके द्वारा खरीदी गई है, तो इसके मालिक का नाम कई बार आपको पूछा जाता है। तो जैसे कि आपकी बार बच्चे KKR जो है इसने जीता है IPL का खिताब, तो इसके मालिक का नाम आपको याद रखना है कोलकाता नाइट राइडर्स, और ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग को याद भी हो जाएगा। ये आपका शाहरुख खान की टीम है, जूही चावला की, उनके पति जो है जय मेहता की टीम है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आप लोग को सनराइजर्स हैदराबाद का भी याद रखना है, ये जो है आपका कलानिधि मारन की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी मुंबई ज़्यादा फेमस है, तो मुंबई आपको पता होना चाहिए मुंबई किसकी टीम है, ये है मुकेश अंबानी की टीम, ठीक है, रिलायंस ग्रुप की टीम है। उसके अलावा अगर पंजाब किंग्स को देखेंगे तो ये आपकी प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, मोहित बर्मन, कनन पॉल, इन सभी की टीम है। दिल्ली कैपिटल्स को आप लोग देखेंगे तो पार्थ जिंदल की टीम है, ठीक है। अगर चेन्नई सुपर किंग को देखेंगे तो ये आपकी एन श्रीनिवासन की टीम है। इस तरीके से जो है आपकी ये टीम के मालिक हैं। बस जो टीम आपकी ज़्यादा चर्चाओं में नहीं है, आप फाइनलिस्ट के मालिकों का नाम याद रख सकते हैं, जो सेमीफाइनलिस्ट थी उन टीमों के मालिकों का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये भी आपका एक प्रश्न बनाता है। उसके बाद बच्चे कुछ मैं आपको ग्राउंड बताती हूँ। यहाँ पे ये तो प्रश्न में नहीं आएगा कि कौन सी IPL टीम का होम ग्राउंड कौन सा है, लेकिन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि ये वाला ग्राउंड कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है अभी एक एग्जाम में आया था कि एकना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, यूपी में है, कहाँ पे, यूपी में है, लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद M चिन्नास्वामी स्टेडियम ये आपका कहाँ पे, चेन्नई में है, ठीक है। आपका ईडन गार्डन्स कहाँ पे, कोलकाता में है। आपका वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। इंद्रजीत सिंह बिंदर स्टेडियम या कहाँ पे, पंजाब में है, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका अहमदाबाद गुजरात में है। दूसरा आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ये आपका हैदराबाद में है, इस तरीके से। तो ये आपके स्टेडियम के नेम है, ये इन टीमों के होम ग्राउंड्स है। जैसे ये सवाई यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आई थिंक जो आपकी राजस्थान रॉयल्स है उनका जो होम ग्राउंड है वो है आपका सवाई माधो सिंह क्रिकेट इंटरनेशनल ग्राउंड, ठीक है। तो वो भी आपका एक ग्राउंड है। इस तरीके से बच्चे जो ये क्रिकेट के ग्राउंड है इनका आपको पूछा जाएगा कौन सा शहर में, तो ये शहर आपको याद रखने हैं। और ये सारे के सारे जो क्रिकेट ग्राउंड है, M.A. चिदम्बरम आपका हो गया, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम हो गया, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे आपका है, कौन से शहर में है, ठीक है, कौन से स्टेट में है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जिन्हें फटाफट हम लोग करते हैं, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो इसी तरीके से MCQ के माध्यम से ही आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है हु इज़ द करंट न्यू चेयरमैन ऑफ IPL के नए चेयरमैन कौन है, तो IPL के जो नए चेयरमैन है बच्चे उनका नाम है अरुण धूमल, नाम याद रखेंगे अरुण धूमल। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग वॉज प्लेड, कब खेला गया था सबसे पहली बार, ये खेला गया था 2008 में। बहुत आसान प्रश्न है, कब हुआ था, 2008 में हुआ था। 2024 के IPL में टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया है, तो टोटल जो है आपके 10 टीमों ने भाग लिया है, ठीक है। 10 में से सारे के सारे नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आता है कि 2024 का जो IPL हुआ है उसकी स्पॉन्सर्ड कंपनी कौन सी थी, ठीक है। तो इसके जो स्पॉन्सर थे वो कौन थे, टाटा ग्रुप थे। ऑप्शन नंबर B होगा आंसर, टाटा ग्रुप। उसके बाद है कि ये प्रश्न आप लोग, अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए ये आपका होमवर्क है। आप लोग जब भी वीडियो देखें तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताना है कि जो बच्चे 11 टीमों की खिलाड़ी होती है IPL की, वहाँ पे कुछ देसी खिलाड़ी होते हैं जो भारत के होते हैं, कुछ आपके विदेशी खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किसी भी IPL की टीम में मैक्सिमम कितने विदेशी प्लेयर हो सकते हैं, वही प्रश्न आपका पूछा गया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फॉरेन प्लेयर अलाउड इन द IPL प्लेइंग 11, ठीक है। जो 11 मेंबर्स की जो है आपकी एक टीम होती है उसमें से मैक्सिमम कितने खिलाड़ी जो है विदेशी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे। और बच्चे आप अगर ये जो टॉपिक हैं आपके आने वाले RRB एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इसी तरीके से आपके एग्जाम ओरिएंटेशन प्रिपरेशन के लिए RRB की ALP के लिए या फिर RRB JEE की प्रिपरेशन के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। मेक इट ईजी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अलग चैनल है, मेक इट ईजी लाइव क्लासेस, ठीक है। एक आपका मेक इट ईजी सिविल वाला चैनल है, ठीक है। तो दोनों जो भी आप लोग सिविल से रिलेटेड हैं, आप लोग मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, चाहे RRB JEE की हो चाहे आपके RRB ALP के लिए हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नए सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।